भाई को तो मैंने देखा ही नहीं। रफीक भाई ने भी बहुत संघर्ष किया है आपके घरों के लिए, वो कुछ बोलना चाहेंगे उसके बाद में जाऊँ। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, भाई ने बोले शेर के पंजे, ये पैटर्न पुराना है भाई, मालूम आपको कि भारत नगर में मेरे ख्याल से लगभग 3-4 लोगों पे अप्लाई हो चुका है। यहीं पर पंजे गिरते हैं, बिल्ली के पंजे यहीं पर गिरते और इतने टुकड़े में। शेर का पंजा था या बिल्ली का पंजा था? बिल्ली का पंजा था। तो मैं आपको बता दूं, भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये पैटर्न 2019 में भाई हमारे पे आजमाया गया है। ये जो पैटर्न है तो आप तमाम लोगों को ध्यान में रखना है। और भाई के लिए मैं बोलूंगा, जो एक सदाकत, अगर वाकई में ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एक वाहिद एमएलए थे हमारे जनाब जिशान सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बाकायदा ये गैजेट नोटिफिकेशन पार्षद सदन में 2024 में उठाया था। और मैं भाई को एक गुड न्यूज, ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि अभी हमने हाउसिंग वेबसाइट पे से निकाल के लेके आए हैं। ये स्टेट हाउसिंग पॉलिसी है भाई। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिशान भाई का कि ये जो हाउसिंग पॉलिसी है, ये माड़ा लेआउट है हमारा भारत नगर, और ये जीआर के हिसाब से यहाँ पर 33.5 भी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे एमएलए जिशान सिद्दीकी साहब की मेहनत है। रफीक भाई 33.5 की लड़ाई हम लड़े थे। यहाँ पे बहुत बरसाती मेंढक आते हैं, कागज पत्र दिखाते हैं, जाके देख लीजिए पत्र पहले किसने लिखा था, माडा के साथ, सीएम के साथ पहले मीटिंग किसने लगाई थी, और इंशाअल्लाह 33.5 यहाँ पे लाएंगे तो वो यूसुफ वाणी जी, जिशान सिद्दीकी जी, जिशान सिद्दीकी आगे बढ़ो, जिशान सिद्दीकी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिशान सिद्दीकी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एक्स एमएलए जिशान सिद्दीकी साहब का। हमारे भी 35 की बहुत आवश्यकता में पूरे भारत नगर में पहला 335 ओनली 1 टाटा कॉलोनी हुआ, और सारे सीरियल नंबर जो है एक ही है, तो आगे भी पॉसिबल है 335 होना। इंशाअल्लाह इस उमारी को जिता के लाओ। अल्लाह ने चाहा तो हमारी सरकार है एनसीपी की, वहाँ से जो है लड़के अपन 335 इंशाअल्लाह 15 तारीख को हम सबको जुड़ना है और कैसा भी करके यूसुफ भाई को सामने लाना है, और फिर जीत का 16 तारीख को जश्न मनाना है इंशाअल्लाह। 4 नंबर हमारा है और घड़ी है हमारा चिन्ह। इंशाअल्लाह सब बोलो इंशाअल्लाह। यूसुफ भाई जिंदाबाद। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मेरे भाइयों, आज भारत नगर का जो हाल है वो सभी के सामने है। टाटा कॉलोनी से लेकर तिरपंदे 64 तक और वाल्मीकि नगर तक, भारत नगर के अंदर जो है आज जिसका नाम है यूसुफ माड़ी, उसको किसी नाम की जरूरत नहीं है, उसका काम ही उसकी पहचान है। आज भारत नगर के किसी भी चौक में चले जाओ और जाके देखो कि वहां पे शेड लगा हुआ है, और किसी से भी पूछ लो कि ये किसने बनाया, तो लोग खुद कहेंगे कि ये यूसुफ माड़ी ने खड़े के करवाया। ज्ञानेश्वर नगर हो, भारत नगर हो, या मस्जिद फत्तर नगर के सामने लादी बिछाने का काम हो, या फिर किसी नाले का या गटर का या ड्रेनेज लाइन का काम हो, आज भारत नगर के अंदर हमारे यूसुफ माड़ी का काम बोलता है। देखो, आज आने वाली 15 तारीख को हमको जो है भारी मतों से यूसुफ माड़ी को जिता के लाना है, जिनकी निशानी घड़ी है, क्योंकि मेरे भाई ये वक्त भी हमारा है, क्योंकि ये घड़ी भी हमारी है। और मैं पहले कभी आया नहीं हूँ ऐसा, ये नहीं पॉलिटिक्स के उसमें, मगर आज ऐसा है कि मजबूरी हो गई है कि मैंने कभी स्टेज मीटिंग पे आया नहीं हूँ। मगर ऐसा है कि यहाँ पर जो है भारत नगर के अंदर बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे 7 नंबर के अंदर भी और 8 नंबर में। यहाँ पर जो है लोग जो है खाली जो है जुल्म करना चाह रहे, जबकि मेरे घर में भी हो चुका है, मेरे साथ में भी हुआ है और मेरे घर में भी हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, देखो मकसद तो हमारा एक ही है कि हमारों को अपना हक मिले। हाँ,
ये है कि आज कई वीडियोस मैंने देखा, देखो मेरे को कैसे है ये भाषण वगैरह जो है मेरे को तो समझ में नहीं आता, जो भी है सच सच बात निकलती है मुंह से। आज मैंने कई लोगों को देखा कि जो है 33(5) की बात कर रहे वीडियोस में और बोल रहे कि भाई हम 33(5) करा कर देंगे। तो पिछले 5-7 साल से कहाँ थे वो लोग, जिन लोगों ने हम लोगों का घर तोड़ाए प्लॉट नंबर 7 के अंदर, कहाँ थे वो लोग इतने सालों से। और आज जो है दोपहर में आज वीडियो आया और लोग ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा 33(5) में करा कर देंगे। तो इतने दिन से सो रहे थे क्या वो लोग? हाँ, और 40 पे भी कई लोगों को जो है घर टूटे, लोगों की खुद की सहमति नहीं थी, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं तोड़वाना चाहता था, कोई 21 लाख जो है अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहता था। मगर यहाँ पर क्या है ना, लोगों को मजबूर किया गया, ऑप्शन नहीं था ना। आज जो मैं वो लोगों को गलत भी नहीं बोलता हूँ कि जो लोग सरेंडर हो गए, जो मेरे भाई लोग सरेंडर हुए और अपने घरों को दे दिए, मैं उन लोगों को गलत नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी थी, सर पे बुलडोजर आकर खड़ा हुआ था। और लोगों को मजबूर कौन करे? वो सारे लोग जानते हैं कौन मजबूर करे और इसके पीछे किसका हाथ है। और आज जो है शराफत का चोला पहनकर बैठे हुए वो लोग और लोगों को बोल रहे कि हम तुम्हारा 33(5) करा कर देंगे। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, मगर कैसा है ना, अगर बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बोलूंगा नाम बोलूंगा विवाद हो जाएगा। पहले 2.5 महीना निकाल कर आया हूँ जेल के अंदर, तलोजा जेल के अंदर 2.5 महीना निकाल कर आया हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने आवाज उठाया था, हक के लिए आवाज उठाया था। मगर क्या हुआ, मेरे को अंदर किया गया। भी नहीं जाएगा बोल। बोले बाप को मारे, अरे रो मत यही लोगों ने। और आज शराफत का चोला पहन रहे लोग, ये लोग आज शराफत का चोला पहन के बोलते हैं लोगों को कि हम तुम्हारा 33(5) में करा कर देंगे। कहां थे वो लोग, कहां थे उस वक्त जब हमारे घर टूट रहे थे? तुम चंद पैसों के लिए अपने ईमानों को बेच दिए, चंद पैसों के लिए लोगों की जमीर, अपने जमीर को बेच दिए। हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा हूं, प्लॉट नंबर 7 के अंदर बच्चे, बूढ़े, औरतें रो रहे थी। क्यों? उनके घर टूट रहे थे, किसी को मजा नहीं आ रही थी 21 लाख रुपए लेने के लिए, मगर लोगों ने लिए क्यों? मजबूरी थी, मजबूरी थी। मैं खामोश बैठा था, 3-4 साल से खामोश बैठा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा था, मगर मेरे को मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो लोग आए इधर पे, वो लोग आए और जो है यहाँ पर जो है वही जुल्म दूसरे लोगों के साथ में हुए। एफिडेविट आया है ना, प्लॉट नंबर 40 का एफिडेविट आया है। नहीं आमिर, सच बोलने दे मेरे को, मैंने तेरे को बोला था 40 का एफिडेविट आया है, सबको पता है 40 वालों का एफिडेविट क्या आया है। उसमें प्लॉट नंबर 1 से लेके 12A तक स्लम बोल रहे। कौन है वो लोग कराने वाले? कौन है वो? यही लोग हैं। इनका ये हमारा तुम्हारा रेफरेंस लेकर सारे भारत नगर को स्लम के अंदर कर रहे कि हम स्लम में हैं। हम सालों से भाड़ा का जो है भाड़ा भर रहे। हाँ, आज मैं सपोर्ट, मैं किसी पैसे की लालच में नहीं आया इधर पे। मैं चाहता हूं कि वो लोग ना आए इधर पे, इसलिए आकर खड़ा हूं। बस एक एहसान था, जिशान भाई का एक एहसान था मेरे पे कि जब हमारा घर टूट रहा था ना, तो धरने में हमारे साथ में बैठे हुए थे। बस वो एहसान का बदला लेने के लिए आया हूं। आप लोगों से माजरत चाहता हूं, कल कोर्ट की हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट की, मेरे को उसके लिए अभी वकील के पास जाना है, तो मैं और ज्यादा वक्त नहीं यहाँ पर रह सकता, तो माजरत चाहता हूँ मैं। और जो है मेरे भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है? बस दुआ में याद रखो और यूसुफ भाई की जो है मदद करो आप लोग, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, बुजुर्गों को, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों को और तमाम स्टेज पे बैठे हुए सारे लोगों को मेरा सलाम। भाई मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए मुझे भाषण देना नहीं आता, लेकिन आज अपनी कुछ दिल की बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ वक्त पहले हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए थे तो बहुत सारे वादे हुए थे, जैसे कि
खासदार का इलेक्शन हुआ था तो हमारी आदरणीय मोहतरमा वर्षा गायकवाड़ जी, हमारी खासदार साहिबा, उन्होंने भी बहुत वादे किए हमारे साथ, बहुत बातें की, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई वादा निभाया नहीं गया। जब भी यहाँ पर कोई तकलीफ आई, लोग गए तो सिर्फ आश्वासन दिया गया, लोगों को बोला गया कि नहीं हो जाएगा, 33-5 में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खैर बहरहाल उसके बाद में फिर एक इलेक्शन आया, इसी जगह पे एक मंच लगा हुआ था, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, बहुत कस्मे वादे लिए गए, दिए गए, वादे किए गए। उसमें भी यही मुद्दा उठाया गया कि 33-5 में हम ये अपने भारत नगर को डेवलप करेंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे, माडा की स्कीम में करेंगे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया। बल्कि जैसे ही वो इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद ही डिमोलिशन आया, और डिमोलिशन आने के बाद में उस वक्त में कोई हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं था। उस वक्त हमारे साथ खड़े हुए थे वो थे हमारे अपने जीशान बाबा सिद्दीकी भाई, हमारे साथ वो उन्होंने भूख हड़ताल की। हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ में, हम सबके साथ में उन्होंने भूख हड़ताल की, उन्होंने लड़ाई की, लेकिन इलेक्शन आए, वादे हुए, वादे होने के बाद सारे वादे टूट गए, दिल टूट गए, और यहाँ पर लोगों की ऑफिसें खुली हुई थी और उनकी आंखों के सामने डिमोलिशन हुआ। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कल, मेरे ख्याल से कल हमारे यहाँ हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब आए थे। उन्होंने भी अभी वही वादे अब वो दोहरा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, हम इस स्कीम में आपका काम करा देंगे, उस स्कीम में करा देंगे। तो भाई, खाली वादों से काम नहीं चलता, वादे पूरे भी करने पड़ते हैं। तो ये वादे करना बंद करो। अब ये हमारी जो कौम है, हमारी जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, वो बेवकूफ नहीं है। अब बेवकूफ बनाना बंद करो मेरे भाई। उस वक्त भी हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की कि हमारे जीशान भाई जो इलेक्शन जीत जाए। अगर जीशान भाई इलेक्शन जीत जाते तो मैं कसम खा के बोलता हूं कि ये डिमोलिशन कभी नहीं होता। मैं हक करके बोलता हूं ये डिमोलिशन कभी नहीं होता। अभी भी वक्त है मेरे भाई, सोने से अपनी नींद से ना जाग जाओ, जाग जाओ। आज हमारे पास जो नुमाइंदा है, हमारा भाई अपना है ना। हमारी बहन ने कल कहा था वहां स्टेज पे कि मेरे शौहर जो है, हमारी बहन, इन्होंने कहा था कि मेरे शौहर जो है 22 साल से जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो भाई, हक बनता है अब इनका, हकीकत में हक बनता है। अब ये हक अदा करने का वक्त आ गया है। हमको यूसुफ भाई को जिताना है, क्योंकि यूसुफ भाई की जीत में हमारी कामयाबी है, हमारी कामयाबी में सबकी कामयाबी है मेरे भाई, भारत नगर की कामयाबी है। तो मेरे भाइयों, बस अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि 15 तारीख के दिन, जैसे हमारे भाई ने भी एक बात बताई कि 15 तारीख के दिन सुबह में उठ के सारी माँ बहनें, हमारे भाई सब उठ के जाइए और 4 नंबर का बटन जो है घड़ी का वो दबाइए और यूसुफ भाई को कामयाब बनाइए, क्योंकि यूसुफ भाई की जीत में हम सब की जीत है, मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी साहब की जीत है, हमारे अपने जीशान भाई की जीत है और हम सब की जीत है। अब हक अदा करने का वक्त आ चुका है मेरे भाई, अब हक अदा कर दीजिए। ये मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। बस यही कहना चाहूंगा, 2 अल्फाज के साथ में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ये बहुत दिल से कह रहा हूं आप लोगों से ये बात, कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। बस्ती उजाड़ने वालों का कभी तो हिसाब होगा। आज शुरुआत वहां से करूंगा ताकि ये मैसेज सारे भारत नगर हो, वाल्मीकि नगर हो या संत ज्ञानेश्वर नगर हो, ये मैसेज हर जगह पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो हम सबका आने वाला कल तय करेगा। आप लोग देख रहे हो हमारे जो मंच पर जो चेहरे बैठे हैं, इन चेहरों के बारे में आप लोगों को हर घर तक जाके बोलना पड़ेगा कि हाँ, यूसुफ माड़ी के साथ वो सारे चेहरे हैं जिन लोगों ने भारत नगर के लिए लड़ाई लड़ी है।
आज ये चेहरों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरे मंच लग रहे हैं उन मंचों पर भी चेहरे देख लो, उन मंचों पर चेहरे देख लो, कोई कौन से बिल्डर के साथ जुड़ा है, कौन कौन से बिल्डर के साथ जुड़ा है। आज मुझे ये बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया। आज ये जो लड़ाई मैं लड़ने निकला हूं, उस लड़ाई में ये सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनको फिक्र किसकी है? इनको फिक्र है आप लोगों के घरों की। क्योंकि जो जुल्म, जो चीजें आज तक ये भारत नगर में या संत ज्ञानेश्वर नगर में चल रही है, उन सबको बचाने के लिए ये सारे चेहरे बैठे। मैं चाहूंगा कि आप इनका तालियों से, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि जब तक अच्छे चेहरे आपके मंचों पर नहीं बैठेंगे तब तक कोई भी फैसला जनता नहीं लेगी। हर मंच पर देखा जाए, कहीं कोई कोबरा है तो कोई असगर है। अरे इनको पता ही नहीं है कि इनकी जो पार्टी है उसका समर्थन, उसका साथ, उसका अलायंस कौन सी पार्टी के साथ है। कल तक जो किसी और को अपना मसीहा समझ रहे थे, आज वो लोग उसी पार्टी के चेहरे को अपने साथ मंच पर क्या उनके फोटो में भी लगाने के लिए डर हो रहा है उनको। सभी को पता है कि राज ठाकरे जी ने क्या किया, पता है ना आप लोगों को। कल के मंच पर या परसों के मंच पर जो अलायंस वालों के फोटो तक नहीं लगा रहे हैं, उनको इतना डर है। तो मैं चाहता हूं कि आप हर घर तक जाके बोलिए कि ये वही चेहरे हैं जो हमारे दुश्मन थे, दुश्मन है और दुश्मन रहेंगे। यहां से कल किसी ने एक मंच पर मुझे आवाज ललकारा था, कई चीजें बताई जा रही थी, तो मैं बोलना चाहूंगा कि भैया मेरे मंचों पर पन्नी और पंजी नहीं चलती है, ना ही यहाँ पर तोला है और ना ही यहाँ पर खंबा है। तुम्हारी महफिलों में जितने दिखाई दे रहे हैं ना, बेचारे मजबूर है। क्या करेंगे वो लोग? कहीं ना कहीं आप लोगों ने उन लोगों को ऐसी चीजों में ढकल दिया है कि आज उनकी मजबूरी है तुम्हारे पीछे चलना। लेकिन मैं उन भाइयों को जरूर बोलूंगा, गलत लोगों का साथ ना दे, गलत लोगों के पीछे ना चले, क्योंकि ये वो लोग हैं आप लोगों को एक नशे के खाई में डुबा देंगे। मैं उन तमाम माँ बहनों से बोलूंगा, आप हर घर के बाजू में रहते हो, आपके पड़ोसियों के पास जाओ, उनको बताओ कि कौन सा आदमी का कैरेक्टर कैसा है। आपको बताना पड़ेगा ये चीजें, आप लोगों को बताना पड़ेगा। मैं उन लोगों को बोलूंगा 53 से 64 के अंदर चीफ प्रमोटर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, खजांची कौन है। अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम में हिम्मत है तो इस जनता के सामने आके बताओ कि कौन है उसका गुनहगार, 53 से 64 का गुनहगार कौन है, बताओ इस मंच से। है हिम्मत? ललकारता हूं इस यहां से, है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, क्योंकि जो लोग हिम्मत वाले होते हैं ना, वो मंचों पे इसी तरह भाषण देते हैं। बताओ कि आज से डेढ़ महीना पहले वही 53 से 64 वालों को धोखा किसने दिया? धोखा किसने दिया 53 से 64 वालों को? जीबीआर जो हुआ वो बहाने से बुला के किया गया। वो जीबीआर था जो बेचारे मजलूम, जो बेचारे परेशान, जिसके पास एग्रीमेंट नहीं था, उन लोगों को धोखे से बुलाकर जीबीआर बनाया गया। आज वो मुझे ये बताते हैं
कि कौन बिल्डर का आदमी है। अरे कौन बिल्डर का आदमी है ये सब जनता जानती है। पार्टी के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास क्या ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था कि जो 8वीं पढ़े हुए को टिकट दे दिया। अरे इतना पहले से ही आप हार चुके हो, आपने अपनी हार पहले से ही मान ली, क्योंकि इतने बड़े भारत नगर में, इतने बड़े संत ज्ञानेश्वर नगर में, इतने बड़े वाल्मीकि नगर में क्या आपको एक कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जो इन लोगों का मुस्तकबिल के लिए आप सोचोगे? क्या आप ऐसे को वोट दोगे? मैं जानना चाहता हूं, मेरी एक दो मां बहनों से उठ के बताओ, तुम्हारा बेटा कितनी बड़ा है? यहां पर तमाम लोग जानते हैं इनके बच्चे, किसी का 12वीं, किसी का ग्रेजुएशन, किसी ने मास्टर्स किया है, और वो लोग आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। अरे जिनको अगर ये पन्ना पढ़ने को अगर दे दूं ना, ये किताब पढ़ने दे दूं, तो उनको एक पीए की जरूरत पड़ेगी। और यूसुफ माड़ी को अगर पढ़ने बोलोगे ना, तो ये स्टेट हाउसिंग पॉलिसी है 2025। मुझे कोई पीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह मुझे कोई पीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद अपने आप को बता सकता हूं कि मैं क्या पढ़ के बता सकता हूं। The housing department has introduced the state housing policy 2025. Sustainable and resilient growth in Maharashtra housing sector. This policy has been articulated, keeping in mind that housing is critical driver of economic progress. माड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना, माड़ी को पीए की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये तो इंग्लिश में था भैया, मैं अब मराठी भी अगर लाके बताओ तो मैं मराठी भी अच्छी बोलता हूं। मला येता है भाऊ, क्योंकि आने वाले कल के अंदर मुझे बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हर आदमी को वोट डालना है, भारत नगर के हर आदमी को वोट डालना है। सुबह उठकर वो फैसला वही करेगा, क्योंकि आने वाले कल में आपके घरों की लड़ाई लड़ने वाले में कई पेपर ऐसे होंगे, कई ऐसी चीजें होगी जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ने वाला भी बात चाहिए, मराठी भी समझने वाला चाहिए। चाहिए कि नहीं भाई? चाहिए कि नहीं? कि एक पीए के दमदार के ऊपर, पीए के सपोर्ट के ऊपर आपको 5 साल का लॉलीपॉप देने वाला चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर कोई किसी को शक है वापस आके भाई मैं 2 लाइन और पढ़ दूं। अस्सलामुअलैकुम। क्योंकि यहाँ पर सुनने वाले तमाम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, जो लोग पर्दे के पीछे कोई और पार्टी के अंदर है और कोई और पार्टी के अंदर होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अरे उनको उनकी खुद की पार्टी के साथ गद्दारी है, वो उनकी खुद की पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोग आते हैं मंच पर, अपने उनके खुद के मंच पर आते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक आदमी नजर आ रहा है, वो इस मंच पर से सिर्फ माड़ी की बुराई कर रहे हैं। सिर्फ माड़ी से इतना डर है, इनको ऐसा लग रहा है कि माड़ी अगर जीत गया तो हमारे को पूना और चूना जाना पड़ेगा। ये खाड़ी के अंदर के हैं या फिर पूना के अंदर के। मैंने इससे पहले वाले मंच पर एक कहानी सुनाई थी, थाना से थाईलैंड तक। याद आया कि नहीं? थाना से थाईलैंड तक वही पानी का और जमीन का कोई सांप है, वो मेरे मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी जी के बारे में फिर तौहीन करता है।
अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को जो मंच पर मरहूम के बारे में बोलता है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में अगर बोलो तो प्याज खाओ लोग है। मैं मेरे गुरु के बारे में अगर किसी ने बोला तो याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चीज को। मैं थाना से थाईलैंड जरूर लाऊंगा जनता के बीच में, क्योंकि यही वो मंच था जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हो रही थी। कोई अल्लाह रसूल की बात कर रहा था, कोई क्या क्या बोल रहा था। अरे ये मंच राजनीतिक मंच है दम तो माड़ी की तरह बयान करके बताओ। है दम तो माड़ी की बातों पर जो माड़ी बोल रहा है उसके ऊपर बता के बताओ। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, जो लोग हमारी बुराई करते हैं, लोगों को हमारे बारे में अगर अलग अलग किस्म की बातें करते हैं, वो कांग्रेस के लोग जो आज ये इस मंच पर चाह रहा हूं कि वो लोग अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे। अरे अंबरनाथ के अंदर कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिलाया, पता है आपको? पता है कि नहीं? तो बीजेपी वाले कौन हुए? कांग्रेस वाले कौन हुए? बीजेपी वाले कौन हुए? कांग्रेस वाले कौन हुए? ये छुपा रहे, ये गली हमारी माँ बहनों को भेजकर अपने राजों को छुपाकर किसी और पर तोहमत लगा रहे। अरे सारे लोग जो है ना, जितने, ये सबको मालूम है, सब न्यूज देखते हैं, सब सोशल मीडिया के जमाने को आगे बढ़ाते हैं। सबको पता है कि कहां पर कौन सी पार्टी ने किससे हाथ मिला दिया। आज इनको डर इतना हो गया है माड़ी का कि ये मेरे बारे में, मेरी पार्टी के बारे में, जबकि इनको पता है कि एनसीपी अकेले लड़ रही है। लेकिन क्या करे बेचारे, कुछ तोहमत नहीं मिलती है तो सीधा सीधा दिल्ली की हवा में फैलाना चालू करते हैं। अरे भाई, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं है, ये गली का इलेक्शन है, समझे? याद रखो, ये जनता को भी पता है कि ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं होने वाला, ये गली का इलेक्शन है मेरे भाई। जो काम करेगा जनता उसी को वोट देगी। और काम के बारे में अगर जानना चाहते हो तो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा, हर एक कोने कोने में जाके देखो कि 22 सालों में माड़ी ने कितना काम किया है। मुझे मेरा सर्टिफिकेट इस जनता को जरूर मालूम है। इस जनता ने ही मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ, माड़ी ने 22 साल तक मेहनत की है। इस बार उसका हक हम जरूर देंगे। देंगे कि नहीं? अगर आप लोगों ने जरा सी भी पिछली बार की तरह गलती कर दी तो आने वाले कल में कोई किसी का काम नहीं करेगा, कोई किसी की खिदमत के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि लोग यही बोलेंगे कि 1 महीना पहले आ जाओ, 2 महीना पहले आ जाओ या 6 महीना पहले आ जाओ। ये जनता कोई चीज में आगे नहीं आती है, वो अपने आप को 6 महीने वालों को भी छुटके देती है। ऐसा नहीं है, ये जनता समझदार है, ये जनता को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसका हक किसको देना है। मेरा हक मुझे दोगे कि नहीं? मेरा हक मुझे दोगे कि नहीं? क्योंकि मैं आप लोगों से अपना हक मांगने के लिए खड़ा हूं। क्योंकि अगर कोई काम किया है, अगर किसी ने काम किया है तो इस सारे कैंडिडेट में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है, यूसुफ माड़ी ने काम किया है। आज मैंने अपने बच्चों को तक नहीं देखा, मेरे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बीवी वो सुबह मेरे बच्चों को जब लेके जाती थी तब मैं तो सोता था, जब मैं आता था तो मेरे बच्चे सोते पड़े रहते थे। तो मैंने अपनी जिंदगी के कई साल दिए इस भारत नगर को। आज भारत नगर वालों, संत ज्ञानेश नगर वालों, वाल्मीकि नगर वालों, मैं आपसे हक मांगने आया हूं। मुझे अपना हक देना पड़ेगा आपको, वरना कोई भी काम नहीं करेगा दोबारा। ये जितने लोग थे कल मंच से चिल्ला कर बोल रहे थे कि 2 साल ऑफिस ये वो,
अबे तू तो मेरा चेला था। अबे मेरे चेले गुरुओं ने सब सिखाया, लेकिन कुछ चीजें बाकी रखा है, कुछ चीजें बाकी रखा है, याद रखना। और गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, याद रखना। क्योंकि अगर गुरु का अगर कोई मान सम्मान अगर नहीं कर सकता तो ये जनता भी उसका सम्मान नहीं करेगी। लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि मेरा चेला ज्यादा नहीं पढ़ पाया। मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या करूं कि ऐसा चेले मेरे नसीब में आए जो लोग पढ़ नहीं पाए। लेकिन क्या करूं, उनकी माँ बाप को देखते हुए मैंने उनको अपना शागिर्द बनाया। मैं उन चेलों को जरूर बोलूंगा, मेरे भाइयों की आवाज वहां तक पहुंचाऊंगा कि भैया थोड़ा और पढ़ लो, पढ़ लो। थोड़ा मालूम पड़ना चाहिए कि 33(5) की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, ट्रांजिट कैंप के 712 लोगों को चाबी किस तरह दी जाएगी, कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको किस तरह निभाओ मतलब सॉल्व किया जाएगा। वो सारी चीजों को कौन करेगा? जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास पीठ के पीछे उसकी रीढ़ की अगर हड्डी मजबूत होगी, वही आदमी तमाम लोगों का ट्रांजिट कैंप हो, उनका भाड़ा हो, उनका अगर 33(5) हो, अगर हर जगह पर कोई होगा तो वो होगा ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। क्योंकि ज़ीशान बाबा सिद्दीकी वो इंसान है जिसने अपना हर चीज खो दिया। ऐसी कीमती चीज उस आदमी ने खो दी है, अगर किसी के घर में अगर ये हो जाता तो वो तो राजनीति छोड़ के चला जाता। तो हम लोगों को मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी की जो कुर्बानी है उस चीज को याद करते हुए 15 तारीख को आप लोगों को सुबह उठकर 4 नंबर का बटन दबाना है। क्या आप लोग दबाओगे? मेरे गुरु शहीद बाबा सिद्दीकी जी की कुर्बानी जाया तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाले कल में उनके जो अधूरे काम है, जो उनने जो लड़ाई अधूरी छूटी थी हमारी, इंशाल्लाह मैं और मेरे आमदार ज़ीशान बाबा सिद्दीकी इंशाल्लाह सारे मसलों को हल करेंगे। मैं वादा करता हूं इस मंच से कि मैं उन तमाम लोगों को, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, जिन लोगों के साथ गलत हुआ, आज 53 से 64 में खानदान वालों को एक अलग भाव हुआ और जो बेचारे दबे कुचले लोग थे उनका एक अलग भाव हुआ शिफ्टिंग का। मैं वादा करता हूं कि ये जुल्म जो हुआ है उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा, उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। मेरी आवाज अगर चाली की आवाम सुन रही है, अगर चाली के लोग सुन रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके जितनी भी ऑफिसेस खुली है वो सारी ऑफिसेस बंद करने की कोशिश करो, वरना 53 से 64 का जो हाल हुआ, जो 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 12 का हाल हुआ, वही हाल आगे सारे प्लॉट वालों और चाली वालों का होगा। इसीलिए ऐसे इंसान को चुनना है जो वो इंसान आपके लिए हर रात दिन हर सुबह हर जगह पर जो खड़े रहे, ऐसे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा। और ऐसे लोगों में से एक अगर सबसे पहला कोई नाम आता है तो उसका नाम है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना हो या उसके बाद का वक्त हो या उससे पहले का वक्त हो, जब लोग एक दूसरे को हाथ लगाने के लिए डर रहे थे, उस वक्त हमारी टीम ज़ीशान बाबा सिद्दीकी के साथ हर जगह पर मौजूद थी, जिसके कई सबूत है। जो साल भर पहले जो बोल रहे हैं कि हमने हमारी कोई ऑफिस थी या ये थी, अरे मेरे चेले, मुझे काम करने के लिए कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु का दफ्तर हर एक के दिल में है। गुरु का ऑफिस
हर एक नुक्कड़ पर है, गुरु का ऑफिस हर चौराहे पर है, हर गली में है। और तुम मुझे क्या बताओगे, पिछले जो इलेक्शन में तुम ही लोग थे ना जो ऑटो चला रहे थे, तुम ही थे ना जो ऑटो चला रहे थे। कल तक कुछ और थे, आज कुछ और है, कल पता नहीं कहां जाएंगे। तो ये आप लोगों को वो चेहरे पहचानने पड़ेंगे, आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो नुमाइंदा दिया है उसका कैरेक्टर क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको जानना पड़ेगा, आपको वो चेहरे पहचानने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले कल में भारत नगर को अगर बचाना है तो कुछ चेहरों से आपको बचना पड़ेगा। चलिए 3 मिनट है, इंशाल्लाह ये आखिरी मंच है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपना फैसला ऐसे के साथ करें जिसने आपके भारत नगर में काम किया है। तो मेरी निशानी मेरा नंबर का बटन, मेरे नंबर का बटन, तो ये जीत का बटन 15 तारीख का बटन। चलिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मंच पे सब मिलके मेरा साथ देने आए, जो आप लोग आज एकजुट होके मेरा साथ देने आए। हम चाहेंगे 15 तारीख को भी आप यही ऐसे ही झुंड हो जो हम वोट डालने जाए 4 नंबर को। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी मेहनत चीज आएगी, क्योंकि सुनिए 22 साल मेरी शादी को 23 साल हुए, बहुत सारी चीजें मैंने खोई है, मेरे बच्चों ने खोए। मैं आप लोग का एक वोट मांगती हूँ। मैं अभी टाइम कम है, बयान नहीं कर सकती हूँ, दिल में बहुत भरा हुआ है, बहुत ज्यादा, पर वक्त कम है। आप लोग समझ जाइए, एक बाप की जो मेरे बच्चों को जरूरत थी उस वक्त मैं ही खड़ी थी बाप बन के, हर चीज में मैं ही थी, पर ये नहीं थे, ये मोहल्ले में थे। मेरे बच्चे ने उनके बिना बचपन निकाला, यही समझ लो। तो मेरा तो हक बनता है ना एक वोट के लिए। और मैं ये बता दूं कि जो आज सो बोल रहे ना ऑफिस नहीं है, ये हमारे पीछे नारियल फोड़ते थे, खड़े रह के थक जाते थे। जिशान भाई कितने उद्घाटन करा रहे, बस हो गया। ये हमको बोल रहे समेटने वाला, मोबाइल में जानते ना गूगल पे, पता है। एक बात याद आई मुझे कि मेरी बीवी के पास एक गूगल पे है, उसमें से एक अमाउंट गया है। मैं वो बता रहा हूं कि सामने वाला आकर मंच पर ये बताए कि जिस दिन उसका बेटा पैदा हुआ उसके अंदर वो गूगल पे भी यहीं से गया था। हम देने वाले हैं। हमने मोहल्ले को 22 साल दिया, हमने काम किया, इतना उद्घाटन कर करके वो खुद ही हमारे पीछे, हमारे गले में हाथ डाल के सीखे हुए बंदे। और उनकी जो आवाज आ रही ना, 16 को बाप आने वाला है। बेटा 16 को बाप नहीं बोलते, बदतमीज लोग, सीखो जरा कुछ। अगर हम आएंगे इंशाल्लाह, हम बन के आएंगे बेटा। नहीं चाहिए मुझे चांद। बोलना चाहूँगा कि मुसीबत में बुजुर्गों के दिलासे काम आते हैं। अगर सेनापति टूटे तो लश्कर टूट जाता है, और उसका दुश्मन परेशान है उसकी माँ की दुआओं से। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। 92 वार्ड में जिस तरह से आज जो मीटिंग रही है, पब्लिक मीटिंग, वो आखिरी मीटिंग थी। कल मीटिंग नहीं रहेंगी। कल 4 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगा और बहुत से कैंडिडेट रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से काउंटडाउन चालू होता है जनता का। यहाँ पे जब जनता अपनी सोच और अपनी बातें और अपनी विचारधारा और अपनी पुरानी
यादें जो सब ताज़ा करेंगी। और 15 तारीख को मतदान का दिन है, मतदान के दिन कौन से कैंडिडेट को चुन के लाना है ये जनता डिसाइड करेंगी। आज जिस तरीके का प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे एक्स MLA जीशान सिद्दीकी का आना हुआ था और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी। आइए हम पूछेंगे कि आज हमारे चैनल के माध्यम से यूसुफ माड़ी जी क्या बोलना चाहेंगे। यूसुफ माड़ी जी, जिस तरीके से एक हुजूम नज़र आ रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, अभी कल 4 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, तो आप एडवांस में जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कल 4 बजे 5 बजे के बाद जो प्रचार बंद हो जाएगा तो ये जनता ने मन बना चुकी है। ये जनता जानती है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जितने ये दिन प्रचार के चले, कई जगह पर ऐसा हुआ कि कई लोग आए, गुमराह किए, वो हुए, लेकिन आज जो होगा वो जनता के मन का फैसला होगा। पर जब 15 तारीख को जो होने वाला है, जनता अपना वही नेता चुनेगी जो लोगों का काम करता हो, लोगों के साथ खड़े रहता हो, लोगों की हर अच्छाई बुराई सब चीज़ को देखते हुए फैसले करता हो। तो वैसे जनता और सारे लोगों को जानती है और सारे लोगों के चेहरे पहचानती है। मैंने अपने मंच से मैंने कई लोगों के चेहरे उजागर भी किए जो पार्टी में रहते किसी और की और काम करते हैं किसी और का। तो मैं ये उन पार्टी वालों से भी ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पार्टी के अंदर धोखा कर रहे हैं, और धोखा करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ का टारगेट बना के रखे, वो है यूसुफ माड़ी को हराना। तो अब आने वाले 15 तारीख को मतदान का दिन होगा। मतदान के दिन किस तरह से जनता अपना वोट, जिस तरह से एक सिस्टम होता है, सुबह बहुत गर्दी होती है, बहुत से मसले आते हैं, सब कंफ्यूज रहते हैं, उस चीज़ को लेके आप जनता को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं पूरे वार्ड नंबर 92 के तमाम लोगों को ये बोलूँगा कि सबसे पहले अगर आप उठो, नमाज पढ़ो, और अगर हमारे हिंदू भाई हो या जो भी हो, वो अपने जाके मंदिर में प्रार्थना करे। जो हर समाज के जो लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपनी पूजा हो या चर्च हो, जो जहाँ पर जाए और जाकर वो चेहरे को पहचान कर, वो चेहरे को चुनकर वोट दे, क्योंकि आने वाले कल के अंदर यहाँ पर जो बिल्डरों की एक नज़र पड़ी हुई है हमारे घरों के ऊपर, तो उसको देखते हुए फैसला करें। और चुनाव का वक्त जो जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उस दिन अपने साथ में एक आदमी को ज़रूर साथ में ले जाए। जैसे कि आप अगर जा रहे हो तो आपके पड़ोसी को ज़रूर साथ में ले जाए कि वहाँ पर भले लाइन हो या जो भी हो, क्योंकि आपका वो जो बटन होगा ना, वो यहाँ के जितने भी बिल्डर है जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ जो लोग बिल्डर्स के साथ जुड़े हुए, ये उन सब के ऊपर ऐसा एक पैर रखने के जैसा होगा उनकी छाती के ऊपर कि उसकी जो आवाज़ है 16 तारीख को ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। देखिए, जिस तरह से यूसुफ माड़ी जी ने कहा है कि 15 तारीख को आपको किस तरीके से मतदान करना है, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा एक बात करी है कि आपको आपका उम्मीदवार चुन के लाना है, जिम्मेदार उम्मीदवार चुन के लाना है, जो आपके अच्छे बुरे में खड़ा रहे, इतना है जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। आने वाले दिनों में जब आप वोट देने निकलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, आपको बहकाएंगे, आपका डिसीजन वो टाइम पे क्या होगा ये बदलने के भी चांसेस है। लेकिन एक गलती करके आप अपने मुस्तकबिल को खतरे में मत डालिए, आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सकता है। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा कोशिश करी है कि ईमानदार नेता, ईमानदार कैंडिडेट होना चाहिए, और भी 92 की आगे की जो अपडेट रहेंगी हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।